अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये तशरीफ़ ला रहे हैं समी साहब, जिनकी गाड़ी ढूंढते ढूंढते कम थोड़ा सा पागल हो गया हूँ मैं। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने बेशुमार गाड़ियाँ तो नहीं देखी, लेकिन 3-4 तो देखी थी और तीनों हमारी उम्मीदों में इतना पूरी नहीं उतरी थी। अब मेरी पिछली वीडियो के बाद मुझे कोई 20-25 लोगों ने इनबॉक्स में इंस्टा पे गाड़ियाँ सेंड की हैं जो कि मैंने देखी हैं। कुछ गाड़ियाँ मुझे पसंद भी आ रही थी, लेकिन मेरे बजट से, मेरे मतलब समी के बजट से बाहर जा रही थी। और 2 मिलियन का हमारा बजट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते। नीचे आ सकते हैं, जितना चाहेंगे नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। 8, 9, 10 मॉडल, 11 मॉडल कोई भी हो जाए, 20 हमारी रेंज है। 1-2 पीस टच हो जाए, हार्डली मैटर। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि यार 12 साल पुरानी गाड़ी आपको शोरूम कंडीशन में चाहिए। कार नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी भी बिल्कुल शोरूम कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि दोनों साइडें शावर हों और आप पैसे मांग रहे हों जेन्युइन के 21 लाख 22 लाख। ये नहीं चलता भाई। अब एक गाड़ी में 4-5 महीने पहले 20 लाख की लेके आऊँ, जिसमें हार्डली है कि 2 पीस माइनर स्प्रे है, और उसके बाद मैं इसको अब 22 लाख रुपए की साइड शावर वाली गाड़ी देता हूँ, तो वो पर ज्यादती हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 पीस 3 पीस भी टच हो, लेकिन अब 3 पीस टच वाली गाड़ी मुझे किसी भी सूरत 2 मिलियन के बजट से ऊपर समझ नहीं आती, चाहे वो कोई भी मॉडल हो। अब हमें 20 का बजट रखने का फायदा ये होगा कि 19 में अगर गाड़ी मिलती है तो लाख रुपया ऊपर लगा के गाड़ी ये मेंटेन कर लेगा। तो आज फिर हम निकल रहे हैं गाड़ियाँ ढूंढने के लिए। फिलहाल तो हमने चेक नहीं किया कि कौन कौन सी गाड़ी देखनी है। जो भाइयों ने गाड़ियाँ सेंड की थी उनमें 2-3 गाड़ियाँ मुझे सख्त पसंद आ गई थी कंडीशन वाइज, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा था वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, वो पैसे रीजनेबल मांग रहे थे। लेकिन अगर नेगोशिएशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती तो शायद डील भी बन जाती, लेकिन बजट उनको बता दिया था 2 मिलियन का, तो वो 2 मिलियन पे मुत्तफिक नहीं थे, तो हमने उनको छोड़ दिया। आज हम अपनी कोई गाड़ी देखते हैं, कोई मिलती है तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं शाम तक कोई गाड़ी यार पसंद कर लें। गाड़ी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, और जब आपके पास ये फितना हो ना, फितना आपको नहीं मिलेगी। ये फितना आपके पास हो तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते ना। मैं यही लेके गया था जब अपनी रेबो लेके आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रेबो के ओनर ने इसके पेंट के बारे में बताया था 100% वही था, इसलिए मैं सेटिस्फाइड था। अब इस गाड़ी को लेने के बाद कंडीशन देख के, स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी पे, साफ सुथरी, जो पीस थोड़ा बहुत पेंट है वो बहुत अच्छा पेंट है, तो इसलिए अब कोई गाड़ी पसंद आना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आज कुछ करते हैं। तो चलें ढूंढते हैं गाड़ी। तो भाई लोग, अभी हमने एक सिल्वर रिबॉन देखी है जिसकी वीडियो आपने अभी देखी है। भाई कमाल है, यकीन करो, परेशान है। खूबसूरत गाड़ी थी, बहुत मेंटेन गाड़ी थी। मैं तो बेसिकली गाड़ी को जज करता हूँ गाड़ी के इंटीरियर से कि गाड़ी कैसी यूज़ हुई है। तो गाड़ी का इंटीरियर वाह खूबसूरत, कई पैनल्स फेड नहीं थे, कहीं हैंड ब्रेक का ये मेरी का टूटा है, उसका रिम टूटा था। हर जगह से गाड़ी अपनी जो स्टीयरिंग के जो ऊपर लेदर होता है वो बहुत प्रिस्टीन कंडीशन में था, ऐसा लगता था किसी ने चलाई नहीं है। तो उससे लगता था गाड़ी बहुत कम ड्रिवन है। मीटर भी शो हो रही थी, वो 1:21 शो हो रही थी। हमने कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, तो 1:21 शो हो रहा था, और 1:21 चली हुई लगती भी थी। वो गाड़ी की बॉडी भी बहुत खूबसूरत थी, स्क्रैचेस बिल्कुल ना होने के बराबर, एक आधा पीस टच शो हो रहा था। ठीक है, मे भी एक आधा पीस और निकल भी आए, लेकिन क्योंकि मशीन से भी धोखा खाई थी। लेकिन ये है कि हमारी अक्ल के मुताबिक गाड़ी में इस वक्त 1-1.5 पीस टचिंग हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत ऐसे कि हल्का सा शावर नहीं करता, एक्सट्रीम हल्का शावर वो था। और गाड़ी समझ में आने वाली है, गाड़ी की डिमांड भी ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं उसके बारे में, कन्फ्यूज़ हैं बिल्कुल कि क्या करें। आप सोचें कन्फ्यूज़ क्यों है कि गाड़ी इतनी साफ़ हो रहा तो वो भी शक में डालती है। तो वो मैं और समी डिस्कस कर रहे हैं अभी, और हम इस गाड़ी की डील बनाने की कोशिश करेंगे अभी इंशाल्लाह। पैसों के हिसाब से इस गाड़ी की डील नहीं रुकेगी इंशाल्लाह, और उम्मीद है शाम तक हम इस गाड़ी का कोई कट्टा खोल देंगे।
तो भाई लोग हमने फैसला ये किया है कि हम इसी गाड़ी को परसू करेंगे और इसी गाड़ी के पीछे पड़ेंगे। भाई को कॉल कर दिया हमने कि हम अभी जा रहे हैं घर, शाम को जब 7:30-8 बजे ऑफिस से आएंगे तो हम शाम को उनके साथ डील जाके बनाएंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि डील बन जाएगी हमारी। अभी मुझे लगी थी भूख लगी नहीं थी, लेकिन गाड़ी का सोच के लग गई है, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं कमर्शियल, अभी हम मरी रोड से गुजर रहे हैं। ये चेक करो, ये माहौल ये ओरिजिनल थी ना। मैं ये ना गा रहे हैं, देखे छत ही बंद है भाई, छत पे मगोरा ही नहीं है। मगोरा कहते हैं पंजाब में सुराख को, तो है ही नहीं भाईजान। फिर बंदा रोने लग बैठ जाए, मैं आटा लेके आ गया। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो बातों में गुजर रही है, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं कर रहा। मैं रात को डील करके कल सुबह गाड़ी लेके फिर इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? लो जी, तो भाई लोग हम जरा चार शर्ट होके आ गए हैं, चाय का कप शप पी के आ गए हैं, गाड़ी शाड़ी वॉश करा ली थी। अभी अंधेरा पड़ गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट डार्कनेस हर तरफ छा गई है और हम जा रहे हैं अभी। गाड़ी वो धुलवा के ले आए हैं भाई को, मैंने बोला गाड़ी धुलवा ले एक दफा, फिर नजर मारेंगे उसको और उसके बाद उनके साथ डील करेंगे। डील हो सकता है हम आपको फाइनल डील ना बताएं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो एक प्राइवेसी भी रखनी होती है अपने सब्सक्राइबर की। तो देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह दुआ करिएगा। आपने क्या दुआ करनी है, जब आप दुआ करोगे तब तो हमने ले भी ली होगी या नहीं ली होगी। तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, दुआ करो यार कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अभी जा रहे हैं, अगर ले ली तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। The next day. लोग तकरीबन एक दिन गुजर चुका है और हम दोबारा आ चुके हैं। और गुड न्यूज ये है कि इस दफा हम खाली हाथ नहीं आए, इस दफा हमने गाड़ी का सौदा कर लिया है। इस लड़के की गाड़ी हमने फाइनली खरीद ली है। जो गाड़ी आप पीछे देखते आ रहे हैं सिल्वर, वही हमने खरीद लिया है। पता नहीं वो क्या ऊट पटांग में बोलता रहूंगा, क्योंकि एक दिन गुजर गया तो पिछले के साथ मुझे जरा को रिलेट करने में मुश्किल हो रही है। तो बात यह है कि कल आप जब गए वहाँ से आखिरी सीन रिकॉर्ड करके और वहाँ पे जाके हमने गाड़ी को दोबारा चेक किया, तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैंने गाड़ी की ड्राइव ली और जैसा कि मैं समझ रहा था कि प्रोजमेटिक गाड़ी मैनुअल के साथ कितना एक भागेगी, लेकिन टू माय सरप्राइज यार मज़ा आया मुझे उस गाड़ी को भगा के। एक तो ये बात है कि गाड़ी बहुत वेल मेंटेन्ड है और बहुत अच्छी भागी है गाड़ी। मुझे मज़ा आया, इस बंदे को टफ टाइम देना पड़ेगा मुझे उसके साथ भगाते हुए, लेकिन चलें वो बात की बात है। अभी सीन ये है कि हमारे पास पैसे अभी पैसे नहीं हमारे पास, पैसे वैसे नहीं हमारे पास, गाड़ी हमने ले ली है। हुआ ये है कि गाड़ी का सौदा हमने कर लिया है। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने गाड़ी भी शेयर की थी, तो उनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखना चाहिए कि उन्होंने कितने की थी। उनको कल जिस तरह मुझे लोग कहते रहे चूना लगवा के आ गए हो, कल उनको कहने लग पड़ेगा उनको चूना लग गया, या हमें कहने लग पड़ेगा चूना लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उतने के मुताबिक गाड़ी ऑलमोस्ट हो गई है। अच्छी गाड़ी है, वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, गाड़ी में कोई काम नहीं है सिवाय एक काम के, वो भी आपको नहीं पता, वरना आप हो भाई ये क्या ले लिया। मैंने यार सारे आजमाए में यार, और मैकेनिकल काम के बारे में गाड़ी का कोई काम ऐसा नहीं है कि मतलब अनहोना। बहुत मेंटेन गाड़ी यार, बड़ा मजा आया प्रोजमेटिक चला के। अब मुझे पता लगा कि प्रोजमेटिक की मार्केट क्यों आई है। अभी ज्यादा बातें नहीं करते यार, हमारी डील तो होगी थी, अभी हमने टोकन मनी पे करनी है। डील हम वहाँ गाड़ी देख के गाड़ी पास करके आ गए थे, लेकिन डील हमने घर आके मैंने की उनके भाई के साथ, और अभी हम जा रहे हैं उनको टोकन मनी पे करने। गाड़ी हम लेके कब आएंगे, कब आ रहे तेरे पैसे? मैं भी शायद कल आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, 2-3 दिन में समी के पैसे कहीं से आने हैं तो वो आ जाएंगे और फिर हम गाड़ी घर पकड़ के ले जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं टोकन मनी पे करने ताकि गाड़ी वो खड़ी कर दे हमारी और बाज़ाब्ता तौर पे गाड़ी हमारी हो जाए। और अभी हम जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी हुई, लाइट हुई अच्छी तो मैं गाड़ी आपको एक दफ़ा फिर से तसल्ली से दिखा भी दूंगा। तो ये भाई लोग समी साहब की रानी खड़ी है। समी साहब ये खड़ी है जी शहजादी, वैसी की वैसी है ना, बदल तो नहीं गई। ये चेक करें माशाल्लाह, मट्टी शट्टी पड़ी हुई है, मेरी पे भी पड़ी हुई है, गंदी हुई है। अभी कॉल करते हैं अली भाई को कि बाहर आ जाएं, बयाना पकड़े और गाड़ी हमारे वाले करें, गाड़ियाँ पड़ेंगी। तो ये है भाई साहब अली साहब की गाड़ी, सॉरी समी साहब की गाड़ी, इन जनाब की। और कंडीशन जैसे लगाया मैं भाइयों को, कंडीशन दिखाओगे गाड़ी की, यहाँ से चेक करना शुरू करें। ये चेक करें, ये चेक करें, ये नीचे इसको लगी हुई है, इधर लगी हुई क्रोम की पट्टी कहाँ लगी है, ये क्रोम की पट्टी लगी हुई है इसको। एक माइनर सी लाइन जो है जो कि डिटेलिंग में इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा बहुत गायब कर देंगे, एक माइनर सी नज़र आ रही हो शायद आपको, ये है। बाकी साइड पे ऑलमोस्ट स्क्रैचलेस है, एक मामूली सी यहाँ पे है। और डिग्गी आप देख सकते हैं, नंबर मैं छुपा दूंगा फिलहाल, लगे देख लिया होगा आपने। ये साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सारी गड्डी लाल है सारी गड्डी लाल है।
माशाल्लाह। ये जितनी बाहर से खूबसूरत है ना, इतनी अंदर से भी खूबसूरत है। और अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। अली भाई आज लॉक खोलते हैं इसको, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने टोकन मनी पे किया भाई को, और अभी पे करके पीछे हाथ खींचा नहीं था तो खबर मिली है कि पेट्रोल 210 रुपये लीटर हो गया। और सामने से लाइट दिखा, और हमने फैसला किया कि उसको और जिसमें हम बैठे में इसको हम सुबह ऐड लगा के फारिग करेंगे। किसने चलानी है भाईजान रिबोन 210 रुपये लीटर पे, ये मारेंगे, बर्बाद हो गए। समझ आप, मेरी मानो टोकन आया होता होने दो, छोड़ दो गाड़ी को। खैर ये तो अब बुज़दिलों वाली बातें होंगी। गाड़ी आपको दिखाऊं माशाल्लाह, ये चेक करें समी सब गाड़ी आगे लाइट लगाना आवाम को दिखाऊं। ये गाड़ी मुझे पसंद क्यों आई थी, मैं की फीचर्स आपको बता दूं। ये इसके आप डोर पैनल चेक करें माशाल्लाह यार, कोई मतलब कहीं से आपको इसका पेंट उतरा हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील चेक करें, ओए खोए खोए मलाई दाने चेक करें। ये मेरा देखें आप फेड, ये बहुत ज़्यादा चली हुई हो तो बिल्कुल फारग हुए थे, इसका भी बिल्कुल कम। ये गियर नॉब चेक करें इसकी आप, और ये एरिया चेक करें माशाल्लाह। ये ब्रेक चेक हो, हाय हाय ये नशे हैं जनाब समी साहब की गाड़ी के। और सीटें थोड़ी मैली हैं, रूफ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है गाड़ी का। और डैशबोर्ड माशाल्लाह बिल्कुल चमचम कर रहा है, डिटेलिंग वगैरह भाई बहुत कराते हैं लोग। अभी और चेक करने लगे हैं गाड़ी का साउंड सिस्टम। भाई ने बताया कि ये जो पैनल इसमें लगा हुआ है ना सेंटर में, ये आपने चेंज नहीं करना, ये बहुत कॉस्टली आता है बाहर से, पता नहीं क्या इसको नाम देते हैं मुझे नहीं पता। ये पायनियर का कैरेजारिया, पायनियर का लजानिया जो भी तो वो भाई कह रहे हैं कि इसकी साउंड बहुत अच्छी है। तो हमने कहा साउंड टेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे साथ बैठे हुए इब्राहिम, जिन्होंने मुझे गाड़ी मतलब लेने में मुझे मेरी मदद की है। ये मैं 2000 का पड़ा हुआ, ये आखिरी है जो हमने डलवाया है, ठीक है। इसके बाद हमने नहीं डलवाना। मीटर चेक कर ले, 1,21,393, ठीक है। भाई कह रहे हैं हम इसको खड़ी कर देंगे, नहीं चलाएंगे। हालांकि मैंने उनको कहा कि अगर आप चलाना चाहें तो नो इशू, आपकी अपनी गाड़ी है, जब तक हम इसको आपसे ले नहीं जाते तब तक आप चला सकते हैं। तो अभी टोकन मनी शिप नहीं है, हमने पे कर दी है, अभी घर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ड्राइव शायद आपको नहीं दिखा रहा, बाहर से दिखाइए। ये वीडियो होगी कि फाइनली गाड़ी मिल गई, फाइनली गाड़ी। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी कि गाड़ी रिसीव कर ली। और जब रिसीव करेंगे तो हम इसको जरा फेंटा फेंटा दे के और रेबो के साथ दौड़ा छुड़ा के आपको चल ड्राइव इसकी दिखाएंगे। पेट्रोल के लाजमी है दौड़ाने और दौड़ाएंगे यार, कोई नहीं, चोरी चोरी करेंगे, डाके शाके मारेंगे गाड़ी का तो चलानी है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो खैर मेरे सब्सक्राइबर हैं, नाम नहीं पूछा, छोटे भाई का क्या नाम था, इब्राहिम की मैसेज आया था ना। इब्राहिम मेरे सब्सक्राइबर हैं। इब्राहिम ने ये गाड़ी मुझे दिखा के उसने बहुत बड़ी फेवर की है, जैसी भी आप हमारी है। और थैंक यू टू इब्राहिम। इब्राहिम ने मेरी रेबो काफ़ी दफ़ा रोड पर देखी और गालों को बताया कि अहमद भाई की रेबो जा रही है, और उनसे हमने बेबो ले ली है। मतलब मेरा दिल है इसका नाम है बेबो रख दूंगा, रेबो और बेबो दोनों मिला दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने गाड़ी ले ली है, गाड़ी भी इनके पास खड़ी कर देंगे। ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी जब तक हम लेते नहीं है, कल या परसों इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली परसों तो खैर मेरे ख्याल से सैटरडे हो जाएगा, बंद होगा। तो कल अगर आ गए तो ठीक, वरना मंडे इंशाल्लाह। कल अब मेरे पास पेट्रोल के पैसे हुए तो मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम जा रहे हैं घर, इनको भाइयों को चाबी देंगे, गाड़ी इनके हवाले करेंगे, निकलते हैं। गाड़ी आप एक दफा फिर पीछे से देख लें, बस रेबो की तरह ये यार अंदर से साफ उतरी है, लेकिन वो ब्लैक डैशबोर्ड वाला शशके इनके पास नहीं है, इनको खर्चा करना पड़ेगा बहुत। तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस भाई। पिछली वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया, इस पे भी देना थोड़ी बोरिंग हो गया क्योंकि डिवाइड हो गया 2 दिनों में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम गाड़ी रिसीव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। समी साहब फ्लैश नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही पेट्रोल पंपों पे गाड़ियों की लाइनें लग चुकी हैं। हम भी आए थे रेबो की टैंकी फुल कराने, जिंदगी में पहली दफा देख के। सॉरी भाई, इतनी कंजूसी नहीं कर सकते हम कि घंटा लाइन में खड़े रहें। सॉरी, वी आर गोइंग, बाय बाय।